बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि हमें कोई भी काम करने से पहले हम अपना कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम में अगर हम उस काम को करना चाहते हैं सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। इंटरेस्ट बहुत सारी बेसिक्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग्स बनाता है, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। तो हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम कोई भी काम अपना अच्छे से परफॉर्म करेंगे। चलते हैं हमने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को एज ए चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट और जो है सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास 10th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। लास्ट सबसे ज़्यादा जो है छोटा चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, बायो, इसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी से रिलेटेड है। ठीक है, फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 9, क्योंकि ये 10th की बुक है तो इसमें यूनिट नंबर 18 कंसीडर होगा। बहरहाल ये यूनिट नंबर 9 है। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी का है। Pharmacology is the study of drugs, composition, properties, and medical applications. The sources of drugs are also studied in pharmacology. फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, ड्रग यानी कि मेडिसिन कही जाती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे साख्त रखती है, वो दिखने में कैसी है, उसमें कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें पाई जा रही हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या है, एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। और मेडिकल में यानी कि दवाइयाँ जो हैं, जैसे बुखार की दवाई है, जैसे पेन किलर्स होते हैं, तो मेडिकल में वो दवाई कहाँ पे इस्तेमाल होगी। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। ड्रग्स के जो सोर्सेज हैं, जराए हैं, जहाँ से लेके उन जराए को इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, ठीक है, वो भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आए तो हम, ठीक है, डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आए तो इट इज स्टडी, ठीक है, ये स्टडी है किसकी, ड्रग की, कोई भी मेडिसिन है ना उसकी कंपोजिशन के वो दिखने में कैसी है, ड्रग की प्रॉपर्टीज कैसी हैं उसकी, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही, ठीक है, और मेडिकल में एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, और मेडिकल में वो कहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो किस चीज के लिए बनी है, ठीक है। द सोर्स ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के जहाँ से हमें मेडिसिन मिल रही है, ठीक है, आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी, इन फार्माकोलॉजी, ठीक है, जहाँ जहाँ से हम ड्रग्स मिल रही है वो भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एक हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पाई जाती थी, ठीक है, ये जो मॉडर्न दौर है इस दौर से पहले, यानी कि 21वीं सदी से पहले पहले, और 19th में आप लगाना, 20 से पहले पहले 19th में। अर्ली pharmacologists focus on natural substances, many plant extracts. Pharmacology developed in the 19th century as a biomedical sciences. कह रहे हैं कि पहले जो है फार्माकोलॉजिस्ट जो थे वो ज़्यादा उनका फोकस होता था कि नेचुरल चीज़ों की तरफ, कि नेचुरली तौर पर प्लांट्स के अंदर से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उनका निचोड़ निकाल के उसमें से जो है सब्सटेंसेस, मादों को निकाल के उनसे दवाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। फिर जो 19वीं सदी थी, 18 को आप लगा लें, जिसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पाई जाती थी, नेचुरल की तरफ साइंटिस्ट
ज़्यादा मूव ऑन होते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जो है बायो मेडिकल साइंस ईजाद हुई। एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज ड्रग। अब जी हम यहाँ पे बात करते हैं ड्रग की। ड्रग क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ड्रग की। एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मादा जो कि जानदार, किसी भी जानदार एनिमल हो सकता है, हम हो सकते हैं, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हम दवाई खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसने जाके डिजोल्व होना है, ठीक है, एंड अल्टर्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, और नॉर्मल हमारे जो बॉडी फंक्शन है उसमें तब्दीली लानी है। फॉर एग्जांपल हमें है जैसे हमें फीवर है और हमारा फीवर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर देते हैं पैरासीटामोल्स देते हैं, ठीक है, पैनाडोल्स देते हैं, ब्रुफिन देते हैं, जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स लाएंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक करेंगे, जो भी वो अपना काम करेंगे, तो वो ड्रग कंसीडर की जाएगा। ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ड्रग्स दो तरह से जो है क्लासिफाइड होती हैं, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एक को फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं और दूसरी को एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, मादा, that when absorbed, ठीक है, इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसने जब जज़ब होना है, इट अल्टर्स, तो उसने चेंज करना है, इट अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शन को चेंज करना है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ, ठीक है, इसने चेंज करना है नॉर्मल फंक्शन किसका, बॉडी का, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। तो इस तरह इसको कहेंगे, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे ड्रग। ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं ड्रग्स की। वन इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरी एडिक्टिव ड्रग, ये दो तरह से ड्रग्स को क्लासिफाइड किया जाता है। Pharmaceutical drug or medical drug is defined any chemical substance is used in diagnosis, cure, treatment or prevention of disease. Pharmaceutical drugs ऐसे ड्रग्स कंसीडर किए जाते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं डिजीज को जांचने के लिए, ठीक है, कि कौन सी बीमारी है, बीमारी से बचाने के लिए और बीमारी के दौरान जो है उस मर्ज को ठीक करने में, उस मर्ज को क्योर करने में जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं वो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जबकि एडिक्टिव ड्रग्स जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंसानों को अपना आदी कर देते हैं। बहुत सारी सर में दर्द हो रहा है तो पैनाडोल ले ली, हफ्ते बाद फिर सर में दर्द हुआ पैनाडोल ले ली, फिर जी महीने बाद फिर सर में दर्द हुआ पैनाडोल ले ली, 3-4 महीने जी पैनाडोल पे वो डिपेंड रहा है, पैरासीटामोल है पैनाडोल। तो अब वो जो 3-4 महीने पैनाडोल पे डिपेंड आए तो उसके माइंड में एक चीज सेट हो गई है, वो उसे लग रहा है कि वो पैनाडोल का आदी हो रहा है और मेरे सर में जब दर्द होनी है तो मैंने पैनाडोल लाजमन लेनी है। तो ये जो उसकी सोच है ना कि मैंने पैनाडोल को लाजमी लेना ही लेना है, तो ये उसके माइंड में एक स्केच बन गया है कि जब तक मैं पैनाडोल नहीं लूंगा आई विल नेवर क्योर, मैं ठीक नहीं होऊंगा।
या मैं उस बीमारी से लड़ नहीं पाऊंगा। तो हमें ये चीज भी देखनी ना, एक्चुअली कुछ चीजें होती है साइकोलॉजिकल भी, यानी कि आप साइकोलॉजिकली भी जो है ना कई चीजों को खुद का आदी बना रहे होते हो, और जब तक आप उनको मेंटली तौर पर अपने जहन गुमान से नहीं ना निकालते तो वो चीजें आपके जहन गुमान में भी बैठ जाती हैं, और वो आपकी लाइफ का भी जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। कुछ वो चाहे वो पॉजिटिव चीजें हो चाहे वो नेगेटिव चीजें। इसी तरह एडिक्टिव ड्रग्स भी उन ड्रग्स में से एक ही है। तो ये जो ड्रग एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं ना ये बॉडी को अपना आदी बना लेते हैं। जब तक फिर वो हम चीज लेते नहीं ना तो हमारी बॉडी जो है ना उसके बगैर हम लगता है कि हम ठीक नहीं होंगे। तो हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आधे घंटे या 1.5 घंटे में आपको लग रहा है आपको सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो अगर मैंने पैराडोल ले ली तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर 15 दिन 15 मिनट 20 मिनट का सर दर्द है और वो आप हल्का सा भी सर दर्द हुआ है आप फटाफट पैराडोल खा लेते हो, तो ये चीजें जो है ना आपको वैसे तो टेम्प्रोरी तौर पर आप लोगों के लिए इफेक्टिव है, ठीक है जी, ठीक हो गया, हम ठीक हो गए, लेकिन वो आपकी बॉडी पे एक असर आहिस्ता 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 आपकी बॉडी को ना अपना एडिक्शन का बना रही होती है, उसके एडिक्ट हो रहे होते हैं। तो बाज़ ज़ात ऐसा भी होता है फिर अगर वो चीज़ आपको पास हो भी ना, आप उस चीज़ की इतनी एडिक्शन हो रही होती है कि मुझे यहाँ से या किसी भी कुछ कोई तरीका करके आपको चीज़ हासिल हो जाए। तो यहाँ पे जो पैरास्यूटिकल ड्रग्स हैं, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी यूज, जो के इस्तेमाल होते हैं टू क्योर डिजीजेस, बीमारियों को ठीक करने के लिए या बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, बचाने के लिए। एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, दीज ड्रग्स आर referred these drugs are referred these drugs are referred that the human beings, जो इंसान है, could be addicted, ठीक है, that the human being could be addicted these kinds of drugs, ठीक है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है इनको आदी बना रहे होते हैं। अब जो हम यहाँ पे ड्रग्स की बात करेंगे वो है मेडिकल ड्रग्स, ठीक है, मेडिकल ड्रग्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। मेडिकल ड्रग्स, ये जो मेडिकल ड्रग्स है ये क्या है? Various diseases have been made easier to treat in recent years by the production of medical drugs. Drugs are obtained from the following sources. अब हमें यहाँ पे समझना है कि ड्रग्स किन किन चीज़ों से बनते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ड्रग्स को, दवाइयों को हासिल करते हैं, अद्वियात को बनाते हैं या उनको हासिल करते हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी बीमारियां और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां उनको उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो चुका है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की मदद से, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास आ गया सिंथेटिक ड्रग, नंबर 1 पे है हमारे पास सिंथेटिक ड्रग, ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, ऐसे ड्रग्स जो कि ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, ऐसे ड्रग्स जो हम पौधों से
और फंजाई से हासिल करते हैं। ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। नंबर 3 पे जो ड्रग्स हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, जो ड्रग्स हम एनिमल से लेते हैं। फिर नंबर 4 पे है हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, जो हम मादनियात से ड्रग्स लेते हैं, मिनरल्स यानी कि मादनियात, ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स और ड्रग्स फ्रॉम, और ऐसे ड्रग्स जो हम किससे लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं, ठीक है। एक तो मेडिकल ड्रग्स के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स, फिर है प्लांट्स और फंजाई से ड्रग्स हासिल करते हैं, दूसरा है जानवरों से, ठीक है, और चौथा जो हमारे पास मिनरल से, और पांचवा बैक्टीरिया से, ठीक है। अब जो ड्रग्स हम सिंथेटिक ड्रग्स, कौन से ड्रग्स हैं, सच ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली बट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। फार्मास्यूटिकल कौन से ड्रग्स हैं, सच ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली बट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस these ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, ऐसे ड्रग्स जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर ना पाए जाएं, ऐसी दवाइयां जो कुदरती तौर पर ना हमें मुहैया हो, बल्कि साइंटिस्ट उनको लेबोरेटरी में, लैब्स में जाके केमिकली तौर पर तैयार करें, उन ड्रग्स को हम कहेंगे सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनको वो बनाती हैं, फार्मेसी जिन्होंने फार्मिस्ट हैं, जो फार्मेकोलॉजी को समझते हैं, जो दवाइयों के फार्मूले को समझते हैं, उनके केमिकल फार्मूले को समझते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, कौन से जो है कंपाउंड्स ऐड करनी है, किन कंपाउंड्स का मजमूआ बनेगा तो वो ड्रग्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मिस्ट ही जानते हैं कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, ठीक है, उनको समझना, उनको जानना ही उन्हीं का जो है काम होता है। जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन यानी कि भी मेडिसिन होती है फॉर पेन किलर, ये ठीक है, ये नेचुरली नहीं है, करो नेचुरली नॉट अवेलेबल, ठीक है, बल्कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, पौधों से जो फंजाई से हमें ड्रग्स हासिल होते हो। मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, बहुत सी ज़रूरी जो हैं दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं प्लांट्स और फंजाई में। दीज मेडिसिन इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, कार्डियोटोनिक्स एंड सर्टेन एनाल्जेसिक्स, और बहुत सारी जो है एनाल्जेसिक्स, कार्डियोटोनिक्स, टोनिक्स वगैरह, ठीक है। और द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम फंगस, फंगस, ठीक है, आपको पता है फंजाई से जो है वो डेवलप है फंगस, ठीक है, फंगस एक फंजाई है, उससे जो मेडिसिन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, फंजाई से, फंगस से जो मेडिसिन प्रोड्यूस हुई है वो है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है। द कार्डियोटोनिक नोन एज डिजिटल्स इज यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट, हार्ट का जो है ना, अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको स्टिमुलेट, उसको मेंटेन करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी कार्डियोटोनिक, ठीक है, डिजिटल्स, ठीक है, इसको कहते हैं। इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट फॉक्सग्लोव, ठीक है, पर्पल कलर का एक प्लांट है, ठीक है, फ्लावर्ड है, ठीक है, फ्लावर है, फॉक्सग्लोव जिसका नाम है फॉक्स ग्लव, ठीक है, पर्पल कलर का एक प्लांट है, ठीक है, जिसका नाम है फॉक्सग्लोव, ठीक है। वो जो प्लांट है ना, उसके पत्तों से ये दवाई बनती है कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक इज नोन एज डिजिटल्स, ठीक है, इस को यहाँ पे ये डिजिटल्स कहेंगे, ठीक है। इज यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट, ये मेडिसिन है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट मेंटेन करती है, और ये जो है फॉक्सग्लोव पर्पल कलर के प्लांट से, उनसे ये दवाई जो है उस प्लांट के पत्तों से ये दवाई बनाई जाती है।
द पेन रिलीवर मॉर्फिन इज मेड फ्रॉम ओपीवन विच कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ ओपीवन पॉपी प्लांट। ये जो एक पेन किलर की बात की जा रही है यहाँ पे, मॉर्फिन इज अ पेन किलर, ये मिलता है ओपियम से। ये ओपियम कहाँ से आता है? ये प्लांट है ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। कौन सा प्लांट? ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। इसके जूस से ये हमें मेडिसिन मिलती है ओपियम, ठीक है। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल से कौन सी ड्रग्स हासिल होती हैं? ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैनुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो एनिमल से, जानवरों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनके ग्लैनुलर प्रोडक्ट्स यानी कि उनके ग्लैंड्स से जो है हासिल की जाती हैं मेडिसिन, उन्हीं से दवाइयाँ जो है बनती हैं। फिश लीवर ऑयल, आपको पता है फिश के कैप्सूल्स आप लोगों ने देखी होंगी, कैप्सूल्स ऑफ फिश। अब ये जो फिश के कैप्सूल है स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इनका मैकेनिज्म है काम करने का। ये जो कैप्सूल है ना फिश के, फिश लीवर ऑयल्स, ठीक है। ये फिश के जिगर से जो ऑयल हासिल होता है, फिश लिवर इनके ग्लैंड से जो ऑयल हासिल होता है उनसे ही ये दवाई, ये जो कैप्सूल से बनते हैं। मस्क, बीज वैक्स, सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटी टॉक्सिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। एनिमल से क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं? बीज वैक्स, मस्क, ठीक है। उनके हार्मोन से बहुत सारी एंटीटॉक्सिन किस्म की जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, ठीक है, एनिमल से मिलती हैं। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, सेवरल कॉमन ड्रग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मिनरल्स। बहुत सारी कॉमन, ठीक है, आम किस्म के ड्रग्स हैं जो कि मादनियात से मिलते हैं। द मिनरल आयोडीन इज यूज इन मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन है उसका काम है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना, ठीक है। द मिनरल आयोडीन इज यूज, जो आयोडीन मिनरल है, मादनियात है, वो इस्तेमाल होता है आयोडीन जो है उसका टिंक्चर बनाने में। आ लिक्विड दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन व्हेन अप्लाइड टू कट्स एंड ब्रूसेस। आपने देखो पायोडीन वगैरह, ये जितने भी इस तरह की मेडिसिन है पायोडीन, और जितनी भी मतलब स्प्रिट्स वगैरह हैं, ये टिंक्चर का नाम, इनको नाम दिया जाता है टिंक्चर का। सॉरी ये वाला इधर आना था कैप्सूल्स वाला। बाकी यहाँ पे जो टिंक्चर का जो काम है ना, ठीक है, मरहम पट्टी का, जब कोई कट्स लग जाते हैं, ठीक है, चोट, नाम दिया जाता है टिंक्चर का। सॉरी ये वाला इधर आना था कैप्सूल्स वाला। बाकी यहाँ पे जो टिंक्चर का जो काम है ना, ठीक है, मरहम पट्टी का, जब कोई कट्स लग जाते हैं, ठीक है, चोट लगती है, स्कार्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए जो आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे जो आयोडीन नाम दिया जा रहा है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये लिक्विड होता है, ठीक है, आयोडीन लिक्विड, जिसका काम क्या है कि जब कट्स वगैरह लगे, स्कार्स, चोटें आई, तो उन पे ये इस्तेमाल करके उनको इन्फेक्शन से, इंसान को जो है ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन से बचाया जाता है। द पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। सिल्वर नाइट्रेट का एक पाउडर होता है जिसको जब जख्मों पे लगाते हैं, मरहम पट्टी करते के दौरान जख्मों पे लगाया जाता है ताकि खून रुके, इन्फेक्शन ना हो सके, बैक्टीरिया ना इफेक्ट कर सकें। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया से कौन से ड्रग्स मिलते हैं? मैनी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि बैक्टीरिया से मिलती है, बहुत सारी दवाइयों में स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत सारी जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये हमें मिलती हैं बैक्टीरिया से इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है प्रिंसिपल यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिकल ड्रग्स। अब ड्रग्स को किन किन चीज़ों में, इनका क्या असूल है, कौन कौन सी कैटेगरीज में ड्रग्स को जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक जो है कंसीडर किया जा सकता है। हमारे पास नंबर 1 पे है एनाल्जेसिक्स। एक हमारे पास है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या है? ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट
मेडिकल ड्रग्स में बहुत सारी मेडिकल ड्रग्स हैं, उनका असूल बताया गया कि वो कैसे खास असूल के मुताबिक इस्तेमाल होती है। एनाल्जेसिक्स है पेन किलर्स। एनाल्जेसिक्स क्या है? ये है हमारे पास पेन किलर्स। इनका काम क्या है? इनका काम है जब ये दी जाती है पेशेंट को तो ये करते हैं रेड्यूस पेन, ठीक है, दर्द को खत्म करते हैं। जैसे एस्पिरिन है और बहुत सारी पैरासेटामोल, जैसे मैंने बताया पैनाडोल है, ठीक है, और डिस्परिन है, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन एनाल्जेसिक्स में आती है। नंबर 2 पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स। आपको पता है एंटीबायोटिक्स कब दी जाती हैं? जैसे और बहुत सारी पैरासेटामोल, जैसे मैंने बताया पैनाडोल है, ठीक है, और डिस्परिन है, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन एनाल्जेसिक्स में आती है। नंबर 2 पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स। आपको पता है एंटीबायोटिक्स कब दी जाती हैं? जैसे ड्यूरिंग कोई ऑपरेशन है तो उस दौरान भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत सारी इन्फेक्शंस का खदशा है, उन पे बहुत सारी इन्फेक्शंस अटैक हो रही हैं, इन्फेक्टेड है पर्सन, तो उसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। टेट्रासाइक्लिन और सेफेलोस्पोरिन ये सारी एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसका काम है इन्फेक्शन को ट्रीट करना, ठीक है, या उसे खत्म करना या उसको कंट्रोल करना, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन भी इसी में आती है, टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 3 पे है वो है सेडेटिव्स, ठीक है, ये जो है ना इरिटेशन हो बॉडी में, जैसे कोई बहुत चीज इरिटेट कर रही हो, ठीक है, तो इसका काम क्या है? सेडेटिव्स इंड्यूस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट, जैसे डियाजेपम। इनके बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक्साइटमेंट लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, वो कहते हैं हमें हर टाइम बेचैनी है, मतलब हमारी बॉडी को सुकून नहीं मिल रहा, मतलब वो बहुत ज्यादा ना उनकी तबीयत बेचैन रहती है, उन्हें हर टाइम लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, उन्हें नहीं समझ रहा होता ना वो एक्साइटमेंट खुशी की होती है ना वो मतलब जो है गम का एक वो होता है उनपे, बस वो कहते हैं बेसुकून है, तो उनको बेसुकूनी से निकालने के लिए, सुकून प्रोवाइड करने के लिए सेडेटिव्स जो है वो रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। इरेडिबिलिटी इसको कम करने के लिए। उसके बाद वैक्सीन्स भी आपको पता है वैक्सीन्स क्या है, ठीक है, वैक्सीन्स अब कोई भी, ठीक है, बच्चे की जो पैदाइश के वक्त से लेके 3.5 साल 4 साल तक जो उसको ट्रीटमेंट इंजेक्शंस लगते हैं वो वैक्सीन होता है। मतलब वैक्सीनेशन के अंदर ये है कि आपको कोई भी डिजीज है ना, जैसे चिकन पॉक्स आने वाले दौर में चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह जितनी भी इन सब बीमारियों से लड़ने के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़त है ना वो वैक्सीनेशन देती है कि वो आपको डिजीज से बचा सके। तो वैक्सीन आर यूज्ड डिजीज है ना, जैसे चिकन पॉक्स आने वाले दौर में चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह जितनी भी इन सब बीमारियों से लड़ने के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़त है ना वो वैक्सीनेशन देती है कि वो आपको डिजीज से बचा सके। तो वैक्सीन आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वैक्सीन किस किस के खिलाफ दी जाती है? स्मॉल पॉक्स के, वॉपिंग कफ के और हेपेटाइटिस के खिलाफ भी अब वैक्सीन प्रोवाइड है। हर तरह के हेपेटाइटिस के खिलाफ भी अब वैक्सीन दी जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा पानी है पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन है, इन्फेक्शन हर तरह से बैक्टीरिया वायरसेस अटैक कर रहे हैं, तो उन अटैक को ख़त्म करने के लिए जी वायरसेस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा रहा है? वैक्सीन दी जा रही। अब जो कोरोना वायरस था पिछले 2021 के अंदर जो रोना हुआ था कोरोना वायरस, और साल 1.5 साल उसने जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, उसके खिलाफ ये वैक्सीनेशन आ गई हैं
ताकि वो बॉडी में इंड्यूस करवा के उन बच्चों को पहले ही उन सब चीज़ों से बचाया जा सके। तो हाँ जी, हमारा था फार्माकोलॉजी का हाफ लेक्चर, ठीक है, क्लास 10th का फार्माकोलॉजी का हाफ लेक्चर। तो ये उसकी सारी डिटेल्स थी, ठीक है, एक एक डेफिनेशन, एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं मेरे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बहुत अच्छे से लर्न आउट कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, व्हाट आर फार्मिस्ट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स की टाइप्स और मेडिसिन ड्रग्स क्या हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स की और मतलब ये मेडिसिन जो है ना, इनकी जो है ड्रग्स की हमने मैकेनिज्म को समझा है, कौन कौन से ड्रग्स किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने हाफ लेक्चर जो कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।